इसमें तो चाहो तो रामपाल जी महाराज पहले भी आए थे, कोई दिक्कत को नहीं। वो जिस तरीके से सरकार ने भीतर कराया था उसी तरीके से सरकार उसके आश्रम में छोड़ के आओ। मजबूरी हो जाएगी सरकार की, छाती में पैर आ जाएगा गट्टी में, और सरकार ने उसे हिसाब से जो कर लिया दिन वो छोड़ के आना पड़ेगा। और जिस दिन रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आऊंगे उस दिन आप भी कवरेज करोगे और देखियो नजारा क्या होगा। नया दिन लेकर आया उस दिन ब्रह्मांड में देख लियो, परिवर्तन ही देख लियो, ऑटोमेटिक ही देख लियो, मौसम में बताया देगा बस कुछ पटा होने वाला है, कुछ पटा होगा। जुलाना में हरियाणा का सबसे बड़ा बदमाश एक टाइम का, और जैसे हरियाणा का सबसे बड़ा डॉन बोल जाओ उस टाइम में उसका दौर में था सुभाष फौजी बालसमुद्र का। आप शायद बाहर गए हरियाणा में किसी को पूछ लिए, उसकी ये बात कही थी हम जेल में थे नहीं, रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा मिली उस तो मैंने सारे गंदे काम छोड़ दिए। तो अगर जेल में नहीं जानता जो ऐसे खतरनाक गैंगस्टर थे वो कैसे सुधर दे। आज वो सुधर रहा है, एक बढ़िया कारोबारी बने रहा है। उसकी घरवाली को जिसका पुलिस ने इनकाउंटर काट दिया था, और एक बार पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, गांव वाले जेल में भी छुटा लिया था और उसका इनकाउंटर लिख दिया था। उसकी घरवाली को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। किसकी देन? रामपाल जी महाराज की। अगर रामपाल जी महाराज जेल में नहीं जानते उसको क्या वो आज इस राष्ट्रपति द्वारा उसकी घरवाली सम्मानित हो रही, या वो अपने बीच में होता इनकाउंटर ले करता। तो वो जो जेल में है उनको भी सही लाइन पर ले आने का काम रामपाल जी महाराज का है। भगवान होता कौन है? इंसान ने भगवान हुआ है, और क्या हुआ है? राम को भगवान मानना है। राम को झोटा थोड़ा ही था तो आदमी है। कृष्ण ने भगवान माना है, कृष्ण का भी चेहरा दो हाथ दो पार थे। जब वो इंसान का रूप में भगवान हो इसका है, रामपाल जी महाराज इंसान के रूप में भगवान क्यों नहीं हो सकते? इसलिए रामपाल जी महाराज को हम भगवान माना। और हम रामपाल जी महाराज छोटे राम ने भगवान माना, हमारा भगत सिंह ने भगवान माना, हम राम ने भगवान माना और कृष्ण ने भगवान माना। तो हम हमारा ये भगवान किसान का असली रामपाल जी महाराज भी हमारे भगवान है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप, गांव मेरा ब्याणा खेड़ा है। अनूप जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अक्सर कर संत रामपाल जी महाराज जी को हम देखते हैं कि जब भी समाज में किसी भी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज अग्रणी मिलते हैं, सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के हमने अनुयायियों को देखा तो वो नशा भी नहीं करते हैं। एक भारतीय होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जी को आप कैसे देखते हो? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं या ऐसे ही आप समर्थक हैं? मैं फैन हूँ रामपाल जी महाराज का। और रही बात आपने कहा रामपाल जी महाराज के भक्त जो नशा नहीं करते, तो असली जिंदगी का स्वाद रामपाल जी महाराज के भक्त ले हुआ है। बिना नशा, ना किसी की काट बाट, ना झगड़ा, ना किसी कोई अपने गलत ख्याल दिमाग में लेना, और अपने गुरु के प्रति जो उनका समर्पण है। मैं आपसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना आप। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी को आप भगवान भी बोलते हो, समाज सुधारक भी बोलते हैं। एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है, बताइए? भगवान होता कौन है? इंसान ने भगवान हुआ है, और क्या हुआ है? राम को भगवान मानना है। राम को झोटा थोड़ा ही था तो आदमी है। कृष्ण ने भगवान माना है, कृष्ण का भी चेहरा दो हाथ दो पार थे। जब वो इंसान का रूप में आकर भगवान हो इसका है, रामपाल जी महाराज इंसान के रूप में भगवान क्यों नहीं हो सकते? इसलिए रामपाल जी महाराज को हम भगवान माना। और हम रामपाल जी महाराज छोटे राम ने भगवान माना, हमारा भगत सिंह ने भगवान माना, हम राम ने भगवान माना और कृष्ण ने भगवान माना। तो हम हमारा ये भगवान किसान का असली रामपाल जी महाराज भी हमारे भगवान है। लेकिन भगवान तो एक है ना, फिर इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? एक ही तो होगा भगवान इनमें से कोई। फिर एक ही है तो फिर रामपाल जी महाराज है भी। या आप ये संतुष्टि नहीं होती नहीं किसी का, को एक है तो फिर वो एक है तो रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, और अगर वो भगवान हैं तो वो स्वयं जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? ईसा मसीह को उनका धर्म के भगवान माना है। ईसा मसीह अगर बोल दे कि वो भगवान नहीं था जो उनको मेको में क्यों चुना गया? मेक गाइड दी थी, वो काम तो को नहीं रहा। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ था? जितनी भगवान मान उसका भी जेल में हुआ था, और भगत सिंह और भी जेल में गए थे। एक टाइम एक मर्यादा हुआ है भगवान की भी, उसको पार भगवान भी नहीं करता।
और टाइम आऊगा जब रामपाल जी महाराज अपना आप बाहर आ जाएंगे। आपने शायद इंटरव्यू नहीं देखा, जुलाना में हरियाणा का सबसे बड़ा बदमाश एक टाइम का, और जैसे हरियाणा का सबसे बड़ा डॉन बोल जाए उस टाइम उसका दौर में था सुभाष फौजी बालासुमंद का। आप शायद बाहर गए हरियाणा में किसी को पूछ लिए, उसकी ये बात कही थी हम जेल में थे नहीं, रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा मिली उस तो मैंने सारे गंदे काम छोड़ दिए। तो अगर जेल में नहीं जानता जो ऐसे खतरनाक गैंगस्टर थे वह कैसे सुधर दे। आज वो सुधर रहा है, एक बढ़िया कारोबारी बने रहा है। उसकी घरवाली को जिसका पुलिस ने इनकाउंटर काट दिया था, और एक बार पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, गांव वाले जेल में तो भी छुटा ले आए थे, और उसका इनकाउंटर लिख दिया था। उसकी घरवाली को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। किसकी देन? रामपाल जी महाराज की। अगर रामपाल जी महाराज जेल में नहीं जानते उसको क्या वो आज इस राष्ट्रपति द्वारा उसकी घरवाली सम्मानित और या वो अपने बीच में होता इनकाउंटर कब का, तो वो जो जेल में है उनको भी सही लाइन पर ले आने का काम रामपाल जी महाराज का है। मानो में रामपाल जी महाराज जेल में गए हुए। वही मैं कहना चाह रहा था कि आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो जेल गए हैं उसके पीछे भी एक कारण है। यही तो कारण है, क्योंकि जो बाहर है राह पे बाहर, हाँ रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी आपने समझा इसका है। रामपाल जी महाराज का भी वीडियो भी देख सका पुराने सत्संगा की, और बहुत से अपने द्वारा अवसर है जो आप सुधर सका। जो जेल में है उनको कौन सुधारेगा? उनके पास तो ना तो फोन, ना उनके पास अनुयायी, उनके पास तो वही है जो उनसे ऊपरले बदमाश है। सारी बदमाशी की बात चल रही तो वो तो बदमाश से बढ़ेंगे, सुधरेंगे कैसे? ईब उनके पास सारी सत्संग की बात चल रहा है। ईब जो हिसार जेल में है रामपाल जी महाराज के पास, जितने भी अपराधी थे कुख्यात, वो आज रामपाल जी महाराज जेल का नाम ले रहे हैं और एक बढ़िया भगत बने रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से, उनके ज्ञान से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से भारतवर्ष कभी भी अपराध मुक्त हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर रामपाल जी महाराज के हिसाब से दुनिया बाहर चलेगा तो इस देश में ना कोई भूखस होगा, ना कोई लूटपाट होगी, ना कोई डकैती चोरी होगी। क्योंकि जब रामपाल जी महाराज के हिसाब से देश चलेगा नहीं तो वो लोग रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के ही देश चलेगा। और जो रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ लेगा उस जगह पर ना चोरी, ना डकैती, ना कोई भूखस होगा, ना को किसी चीज खातर नहीं तरसेगा। अगर तरस होगी तो सीधी परमात्मा सतलोक की उसकी तरस होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य लगते हैं आपको? क्योंकि जिस तरह से आप उनके फैन हो, क्या उद्देश्य नजर आते हैं? क्योंकि एक फैन को पता होता है संत रामपाल जी, आप जिसका वो फैन होता है पता होता है कि भाई हम जिसके भी फैन हैं तो भाई ये कैसे व्यक्ति हैं, कैसे संत लगते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज की जो मन की इच्छा मन लगा है, रामपाल जी महाराज क्या चाहो मन लगा है। रामपाल जी महाराज यही चाहा है कि मेरे बेटे हैं जो आप सब उसी के बच्चे हैं, कि वो एक अच्छी लाइन में चला है, नशा पता नहीं करा है, पाखंडवाद में नहीं पड़ा है, और जड़ा उनका असली स्थान है उस जगह पर वो भक्ति करके उसी स्थान पर जाओ जहां से वो आए थे। मतलब मोक्ष दिलवाना उनका मुख्य उद्देश्य। हाँ, मोक्ष खातर ही परेशानी इतनी रामपाल जी महाराज जेल में जा रहे हैं, और जो पाखंडता दूर करना चाहा उसी का उसमें रामपाल जी महाराज जेल में जा रहे हैं। और बहुत से कारण भी है, मतलब वो तो जो रामपाल जी महाराज भी इतने लगा हुआ पाखंडी, वो तो लोग जो रामपाल जी महाराज है अब हमारी वजह से जेल में जा रहे, जो उनने कोशिश करी थी, या कुछ भ्रष्ट जज भी मान लिया इसमें। और रामपाल जी महाराज उनको भी खुश करे, उनको ये लग रहा है कि हमारी वजह जा रहे, वह भी खुश हो लिए। और रामपाल जी महाराज दूसरी ओर अपना काम ये भी करने लग रहा, जो जेल में भगत उसके हैं, जो जेल में जो जा रहे हैं उनको भी सही दिशा पर ले आने लग रहे, एक तीर दोनों निशाने साधन लग रहे। आपने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के फैन हैं। हाँ जी। क्या बोला आपने? मैं रामपाल जी महाराज का फैन हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य धर्मगुरुओं में क्या अंतर नजर आता है आपको? दिन और रात का जो आपने ये शब्द बोलिया है, इससे मैं थोड़ा नाखुश हूं कि और धर्मगुरु कौन है? धर्मगुरु सब चोर हैं, उनकी मदद हमने उन जो पाखंडी है और उनका हमारे बाप भी उनको पैसा देने आए, हमारे दादा भी उनको पैसे देते, हमारे परदादा भी उनके भी, जब से हम उनको देंदे आए, जब हमारे ऊपर संकट मिला वो कहाँ चले गए? वो धर्मगुरु जिसको आप बोल रहे हो। हमारा काम कौन आया जिसको हम शुरुआत से गाली देते आओ? तो धर्मगुरु मान लो या संत मान लो या परमात्मा कुछ भी मान लो, एक सौ रामपाल जी महाराज। आप उनके फैन हैं इसलिए बोल रहे हैं या ये हकीकत है?
हरियाणा की किसी गली में किसी बच्चे में चप्पा चप्पा में यह बात पूछ लियो कि रामपाल जी महाराज का बारे में, आज रामपाल जी महाराज का बारे में लोगों की क्या राय है। रामपाल जी महाराज मन्ने मन्ने नहीं, मैं तो फैन हूँ। और किसान मजदूर गांव में जाए पूछ रहे भगवान माना रामपाल जी महाराज नाज घर में मूर्ति टंगने लाएगी रामपाल जी महाराज की, जो कि रामपाल जी महाराज नहीं मानते हो मूर्ति पूजा है इनको, फिर लोगों ने भाव के साथ रामपाल जी महाराज के घर में मूर्ति लगा रहे। चलिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में और अन्य धर्मगुरुओं के अनुयायियों में क्या अंतर है? दिन और रात का जी। अन्य जो धर्मगुरु हैं उनके जो अनुयायी हैं वो बताओ है कि रात ना 12 बजे चुरा टेक दो, तीर्थ स्थान ना बजाओ, गोजियां तो संतान बैनर पिए दो, सुल्पे पिणिए जो मंदिर में बाबे बेटा सुल्पा पियो भांग पियो, इनके पैर दाबो, इनकी सेवा करो, मूर्ति ना पूछो। रामपाल जी महाराज कवा है सत्य का साथ दो, जो ऐसा है उसकी मदद करो, और जो अपनी असली पूजा है गीता शास्त्र का कैसे हफ्ता है अपनी पूजा पाठ करो, जो भी है वो करो। क्योंकि जो आप अपन असली जो असली मोक्ष अपने मिल सका हो अपने शास्त्र का शब्द है पूजा पाठ कराएं तब मिलेगा। रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो केवल शास्त्र का शब्द है मान्यता करा है, पूजा पाठ करा है, और वो करा है उन्नत तो बेरा को नहीं, जिसे गुरु है उनका भी खोट को नहीं, जिसे उनके पाखंडी गुरु है वो उससे अब तक चले, उन्हें नो नहीं पता क्या करनी क्या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अक्सर कर ये क्लेम करते हैं कि उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता। आप उनके फैन हैं, आप उनके प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, तो आपने देखा है क्या किसी अनुयायी को नशा करते हुए? आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर तो अनुयायी नहीं आ रहे रामपाल जी महाराज के, यहाँ पर तो किसान मजदूर आ रहे हैं। किसान ने मजदूर आप एक भी बीड़ी सिगरेट होका पींदा दिखाई दे रहा है, और जब किसान मजदूर रामपाल जी महाराज की इतनी इज्जत करा हुआ है नहीं बीड़ी पींदे नहीं होका नहीं पींदे, तो अनुयायियों का तो जिक्र है नहीं कहीं पर भी वो नशा करेंगे। रामपाल जी गाँव मगर एक घर ऐसा है नहीं जिसमें होका बीड़ी कोई नशा नहीं होता, वो घर केवल रामपाल जी महाराज के अनुयायी का पैस का और नहीं। एक बात बताओ, मैं एक बार को मान भी लूं कि चलो इंडिया में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का डंका बोल जाएगा, लेकिन पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी को लोग क्यों ही स्वीकार करेंगे? उनके पास अपने रिलीजन की बुक है, अपने धर्मगुरु हैं, उनका अच्छा डेवलप नेशन है, अच्छी जीडीपी है, संत रामपाल जी महाराज जी को वो क्यों अपना धर्मगुरु मानेंगे? रामपाल जी महाराज उनकी आंख खोल लेंगे, अंतरात्मा तो उनका दिमाग खोलेंगे, वो पहचान लेंगे यह तो सब दिखा हुआ हो रहा है, जो असली तो अपनी मंजिल वो है। इस वजह से वहां रामपाल जी महाराज को अपना धर्मगुरु और अपना परमात्मा अपना आप मान लेंगे। क्या लगता है आपको, क्या संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? इसमें तो चाहो तो रामपाल जी महाराज पहले भी आए जेल, कोई दिक्कत को नहीं। वो जिस तरीके से सरकार ने भीतर कराया था उसी तरीके से सरकार उसके आश्रम में छोड़ के आओ, मजबूरी हो जाएगी सरकार की, छाती पे पैर आ जाएगा गेटी पे, और सरकार ने उसे हिसाब से जो कर ले आए थे वो छोड़ के आना पड़ेगा। और जिस दिन रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आऊंगे उस दिन आप भी कवरेज करोगे और देखियो नजारा क्या होगा, नया दिन लेकर आया को उस दिन ब्रह्मांड में देख लियो, परिवर्तन ही देख लियो, ऑटोमेटिक ही देख लियो, मौसम में बता देगा आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होगा। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी पर इतने आरोप लगे, इतने प्रत्यारोप लगे, हम देखते हैं कि बहुत से साधु संत खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल उनका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो भी मीडिया चैनल्स हैं उन पर उनका नाम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? अन्य धर्मगुरु जो जेल गए थे और उनका रामपाल जी महाराज तभी ज्यादा परचम लहरा होता। बात करा राम रहीम की, रामपाल जी महाराज तक कम से कम जिस टाइम रामपाल जी महाराज भी बाहर थे वो भी बाहर था, 20 गुना ज्यादा सिस्टम था उसका। आसाराम की बात करा वो भी ज्यादा था, और भी बहुत से उनका जेल में जाते उनका तो लिप गया चूल्हा था, मतलब कहने की बात है उनका अस्तित्व ही खत्म हो लिया। और रामपाल जी महाराज का एक छोटा सा आश्रम था, शुरुआत में क्रोध था, 2 या 3 किलिया में होगा मेरे ख्याल में, वहां से उसको पहली बार जेल में भीतर करे, आज बरवाड़ा में 12 किलिया में बन गया, और 12 किलिया में तो फिर भीतर गया नहीं। आज देख ली कितने आश्रम हो गए, 70, 70, 80, 80, 100 किलिया में आश्रम हो रहे हैं, 15 के 20 है,
और बदलने लग रहे हैं सिस्टम। वो जेल में बैठे बैठे और वहाँ बाहर भी आए तो भी नहीं उनका समझता। गुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये इसे तो पता चल जाए रामपाल जी महाराज है। अच्छा एक बात बताओ, आप संत रामपाल जी महाराज जी के फैन कब से बने हैं? जब से रामपाल जी महाराज ने किसान पानी तारना लगे। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा से ही सनातन हितैषी, किसान हितैषी थे, आप लोग पहले पहचान नहीं पाए उनको? रामपाल जी महाराज तो शुरुआत से किसान हितैषी और अपने सनातन हितैषी है। बाकी हमारी आंखों में पट्टी बंदरी थी, हम नहीं पहचान पाए। रामपाल जी महाराज तो एक सनातन को आगे बढ़ाने खातर है गीता ज्ञान देवा, शास्त्र ज्ञान देवा है और जो सच्चा ज्ञान है। और जो हिंदू अब गौ न माता माना, रामपाल जी ने विरोधी माना है। और रामपाल जी महाराज ने तो कई गौशाला में इतना इतना दान दी। एक बात और, आपने एक गौ की बात बोली तो अभी एक रिसेंटली टॉपिक निकल के आया है कि समित पात्रा जी एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि नागालैंड के अंदर जो जर्सी गाय है या एक प्रकार की जो नस्ल है उसको ही वो गाय मानते हैं, अन्य जो गाय हैं वो कट रही हैं उनको वो गाय नहीं मानते। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गाय का अगर निर्यात की बात करी जाए उन्हें कटन वाली है। रामपाल जी महाराज ने तो हिंदू विरोधी बताए थे पाखंडी, और जो असली हिंदू विरोधी उनके खिलाफ ये बोलते नहीं। अगर गाय कटन में, गाय का मीठ बाहर जाने में सबसे ज्यादा जाओ तो वो भारतीय का जावा है। और जो सबसे ज्यादा बेचा है जिनका थे हैं वह भी इनके दल पलाया गए हैं। यह एक कल्ला नागालैंड की बात नहीं करते, वैसे आप सारे इंडिया में। और फिर भी अगर गौआ में जितने भी आप जो अपना अपना धर्म गुरु बताओ, हिंदू हितैषी बताओ, संत है बड़े अंडा है, मैं उनको संत नहीं बोल सकता क्योंकि संत तो एक क्यों अगर और रामपाल जी महाराज है जितने भी और संत का बाणा पाच छपरे हैं उनका और उन रामपाल जी महाराज का कंपेयर तो क्या होता नहीं है। एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि मांसाहार की जब बात आती है तो बहुत से धर्मगुरु पीछे हट जाते हैं। मांसाहार की जब बात आती है किस बात पे पीछे हट जाते हैं? जब बात आती है कामाख्या देवी पर बलि चढ़ाने को लेकर, जब बात आती है शीतला देवी पर बलि चढ़ाने को लेकर के, ये धर्मगुरु वहां पर मांसाहार बंद क्यों नहीं करवा रहे? इसके पीछे कुछ आपको पता हो सकता है क्योंकि आप ज्यादातर एनालाइज कर रहे हो आजकल। मन तो एक बात का बेरा भाई, जो माता बैठ मांगे वो माता है को नहीं, वह तो राक्षसनी है। सबसे पहला बताओ, जोन सा मंदिर में हो, चाहे कोई माता हो कोई बाबा हो कुछ भी हो, जितनी बलि मांग ली वो राक्षस है। और उसकी पूजा करने वाले और उसकी बलि देने वाले उससे बड़े राक्षस है। इससे ज्यादा तो क्या बोला गया। और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ भाई, जो भी अपने किसान मजदूर भाई है जो भी इस वीडियो ने देखा है, इस टाइम रामपाल जी महाराज का साथ दे दो। नहीं आने वाली जब रामपाल जी महाराज अपने बीच में चले जाओगे, जब अपनी उम्र 80-90 साल की हो जाएगी, अपने पोते पूछे कड़िया सड़क पर जाओगे, ऐसी न बोते गांव गले रामपाल जी महाराज के मंदिर पाओगे। और रामपाल जी महाराज खुद मंदिर इनकी मूर्ति पूजा के खिलाफ भी है, फिर भी मंदिर बनाएंगे लोगों की भावना है। और उस टाइम पोते पूछेंगे यू मंदिर किसका, यू बाप कहा रामपाल जी महाराज का बतावांगे। और जो ही पोता पूछेंगे भाई इसका मंदिर क्या था, फिर आपने होगा किसान मजदूर की बचाई थी इसकी जानता है दादा तो ने देखा है भाई। फिर आपने क्या करा, नो के कहोगे, फिर उस टाइम हमने इसका विरोध किया जिसका आगाज माता पिटन लाग रहे यहाँ पे। अरे एक ही बेच जुड़ जोगे नो तो कह जाएंगे, मैं अपना पोता आगे जाए पूछेगा नहीं भाई यू मंदिर रामपाल जी महाराज का है, क्या करा किसान ने मदद करी। आपने आप इसका पीछा खड़े हो गए, जिसा अपना बना था इसा आपने प्रचार कराया, जिसा भी होया निशा आपने कराया है, आप नो निकवान देवा हमने इसका विरोध कराया था। और रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कोई मंशा है कि उनका कोई मंदिर बने? बिल्कुल भी नहीं, भावना जुड़ेगी लोगों की। हाँ, स्मारक बना सकते हैं लोग या मंदिर भी बनानी है बनाऊंगे क्योंकि उनके आस्था इसे उन्हें ज्ञान नहीं है भाई इतना चांदे तो यहाँ भी और महापुरुष है कितना। वैसे जहां तक मैंने सुना है कि जो भी उनके अनुयायी जुड़े हुए हैं उनके तो घर में उनका एक मंदिर है ही। अनुयायी है कि तो फिर आज जो मायने के चल रही आज जो सिस्टम है रामपाल जी महाराज के जाने बाद ये सिस्टम नहीं रहता, फिर ऑटोमेटिक जो विरोधी है वो भी टूट पड़ेंगे रामपाल महाराज को, वही प्रचार करें। जो छोटू राम का उस टाइम पर खूब विरोध था, इलेक्शन मुश्किल से टसक जीते यार दे, विरोधी उस टाइम भी थे उसके, आज उसकी भगवान माने। वही लोग आज उस तरीके के लोग रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं और आगे उसकी भगवान मानेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सत्संग।